टेक्नीशियन एग्ज़ाम में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम बेसिक थ्योरी के कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। विद्युत अभिधारणा। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण के कारण इसका क्षय नहीं होता। यानी विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण के कारण इसका क्षय नहीं होता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला तो जा सकता है, परंतु इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे विद्युत को ऊष्मा ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा, यानी विद्युत को ऊष्मा ऊर्जा में बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, चुंबकीय ऊर्जा में। इसी प्रकार कई रूपों में हम बदल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आज का, किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है। यानी किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है। अगला पॉइंट, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धनावेशित होगा। यानी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो धनावेशित होगा और अधिकता हो जाती है तो ऋणावेशित होगा। तीसरा पॉइंट है, विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेलेस ने घर्षण के द्वारा एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में सफलता पाई थी। इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। यानी विद्युत की खोज है वो 2500 वर्ष पूर्व है। एक यूनानी वैज्ञानिक था वैज्ञानिक का नाम था थेलस, जिसने घर्षण के द्वारा एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़कर और कागज के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में सफलता पाई थी और इसकी व्याख्या उसने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। इसी प्रकार की विद्युत को व्यावसायिक उपयोग में नहीं लिया जा सकता। यानी घर्षण वाली विद्युत है उसको उपयोग में हम नहीं ले सकते और इसीलिए इसे स्टैटिक विद्युत कहते हैं। चौथा पॉइंट है, 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चलित विद्युत पैदा की थी। यानी 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक आया था जिसने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत पैदा की थी, जिसे चालक तारों में स्थानांतरित किया जा सकता था। उसे चलित विद्युत कहते हैं। चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। यानी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। विद्युत के झटके कुछ पॉइंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। सामान्य 90 वोल्ट पर मनुष्य में धारा का प्रवाह होने लग जाता है। यानी सामान्य 90 वोल्टेज हो जाने पर धारा का प्रवाह है वो शरीर से होने लगता है और जो 50 मिली एम्पियर किसी व्यक्ति को लगा झटका इस बात पर निर्भर करता है कि धारा की कितनी मात्रा और कितने समय तक उस व्यक्ति के शरीर में प्रवाह हुई है। यदि किसी व्यक्ति को झटका लग जाता है तो इस बात पर निर्भर करेगा कि धारा की मात्रा कितनी है और कितने समय तक शरीर में प्रवाह हुई है। नॉर्मली 4-5 सेकंड होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए कार्यशाला में लगे सुरक्षा के संकेतों का पालन अच्छे से करना चाहिए। यानी जब हम कार्यशाला में काम करते हैं तो वहाँ पर संकेत दिए हुए होते हैं, उसका अच्छे से पालन करना चाहिए। आग की किस्में। अगला पॉइंट है हमारा आग की किस्में। नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी में आग 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें फर्स्ट है टाइप ए की आग। टाइप ए की आग में लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि में लगी आग को टाइप ए की आग कहते हैं। टाइप बी की आग ज्वलनशील द्रव्यों एवं ठोसों जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि। टाइप सी की आग सीएनजी, एलपीजी गैस एवं विद्युत चालक में लगी आग। और टाइप डी की आग बिजली के तारों और उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थों में लगी आग को टाइप डी की आग कहते हैं। अब अग्निशामक यंत्र है। अब आग लग जाने के बाद में उसको अग्निशामक किया जाता है और उसको बुझाया जाता है। तो पहला है अग्निशामक यंत्र, जल युक्त अग्निशामक यंत्र। इस यंत्र से जल की बौछार लगाकर और आज की जगह आग कर लेना, आग पर काबू पाया जाता है और यह टाइप ए की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र, इस यंत्र से टाइप बी की आग बुझाई जाती है। इस यंत्र से टाइप बी की आग बुझाई जाती है। शुष्क पाउडर वाला यंत्र। अगला हमारा है अग्निशामक यंत्र, शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। इसका उपयोग टाइप सी की आग बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। इस यंत्र से रासायनिक अभिक्रिया कराकर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा किया जाता है, जिससे आग बुझाई जाती है। इससे टाइप डी प्रकार की आग अर्थात वैद्युतिक तारों में लगी आग बुझाई जाती है। पांचवा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र। कार्बन टेट्रा क्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र यानी CTC यानी CCl4। इस प्रकार के
उपयोग है वो सभी प्रकार की आग बुझाने में किया जाता है। इस प्रकार का उपयोग है सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। समरणीय तथ्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट समरणीय, इसको याद करना है आपको। भारत में विद्युत धारा की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और ±3% होती है। BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। KWH बराबर 860 किलो कैलोरी होती है। सभी दोस्तों को इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। सभी दोस्तों को थैंक्स ऑल दोस्तों।